लिख लेना है, ठीक है, और उसका चलो ठीक है। तो आप कंटिन्यू कर सकते हो शबनम जी, बाकी आई होप कि सो सभी लोग आए, मुझे लगता है जहां तक सभी लोगों ने कॉल कर लिया है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बहुत लोग न्यू है, न्यू फेस दिख रहे हैं बहुत लोगों के। बट कैमरा अगर सब लोग ऑन करके बैठेंगे ना ज्यादा अच्छा रहेगा। कैमरा ऑन कर लो। है ठीक है चलो। दाढ़ी बंद अभी कर दे। ठीक है, देखो अभी मैं आप लोग को 1 to 1 बताने वाली हूँ। जैसे स्लो ट्रैक के लिए हम वीडियो कॉल करते हैं ना, वीडियो जूम पे लेते हैं बराबर। तो उसमें क्या क्या आपको सबसे पहले तो उनका गोल वगैरह जो भी है वो पूछना है आपको। तो वो कैसे स्टार्टअप करेंगे, कैसे पूछना है, वो सारी चीजें मैं आप लोग को आज बताऊंगी, ठीक है। और फिर मैं 1 to 1 कैसे लेती हूँ, पहले तो मैं उनसे थोड़ा नॉर्मल ओरली बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं विद रिटर्न उनको बताती हूँ स्लो ट्रैक के बारे में। तो ओरली आप लोग को उनसे कैसे बात करना है, जैसे मान लो कोई एक जन आएगा सामने जिनसे मैं बात करूँ। प्रैक्टिकली करके बताओगी तो आसान होगा आप लोग के लिए भी। कोई एक जन अगर ये आता है। शबनम जी। अच्छा ओके, शाइस्ता जी भी अनु जी भी बोल रहे हैं। ठीक है चलो, किसको मौका दूं दोनों में से, कौन करेगा। किसी को अनु भी दे जी। दो। अनु अनुजी जी को दे को दो, दे कोई इशू देती हूँ, नहीं हाँ है। हाँ। अनु जी को, चलो ठीक अनुजी। है। ओके। अभी समझो इनको ये ऑलमोस्ट 3 डेज का क्लास लगा चुके हैं, ठीक है। अभी इन्होंने 3 डेज का क्लास लगाए और मैं उनको अभी 3 डेज का क्लास के बाद आप लोग वो एक मैसेज डालते रहोगे है ना, इनका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो वो मैसेज के बाद आपको उनको टाइम दे देना है, जो भी आप लोग का टाइम है। मैं मोस्टली 4 PM के बाद ही दे पाती हूँ। फिर उनको आप जूम पे लेके आपको स्टार्टअप करना है जैसे। ठीक है, अभी अनु जी है, ठीक है सामने मेरे। अभी अनु जी आप माइक अनम्यूट कर लो। कर लिए, ठीक है। गुड इवनिंग ओके चलो, शबनम जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, अभी मैं इनसे पूछूंगी जैसे कि समझो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग को अच्छे से सुनना है। अगर आपको राइट डाउन करना है तो आप लोग नोट्स बना सकते हो, ठीक है, विथ रिटर्न बहुत अच्छा रहेगा। मैं जो जो बात कर रही हूँ अगर आपको लिखना है। वैसे तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। फिर भी आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो रिकॉर्डिंग मिलने के बावजूद नहीं सुनते हैं, टाइम नहीं मिल रहा है करके। ये एक्चुअली होता है, हाँ ये होता है। नहीं सुनते हैं कि बाद में सुनेंगे, बाद में सुनेंगे, वो बाद में कभी आता ही नहीं है फिर। ठीक है, तो जो मेन मेन पॉइंट्स है ना वो आप लोग लिख सकते हो। अभी समझो इनका 3 डेज का क्लास हो गया, ठीक है। अभी मैंने इनको जूम लाइव पे ले ली हूँ। तो अभी चलो ठीक है। हेलो अनु जी, कैसे हो। अच्छी हूँ मैम, आप सुनाओ। मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया। और बताओ आप क्या कर रहे थे। अभी फिलहाल के लिए तो ठीक हो, बैठी थी अभी तो मैं। ओके चलो ठीक है। तो देखो मेरी इनसे पहले से बात हो चुकी थी, ये हाउस वाइफ है ऐसा सब, मेरी पहले से बात हो चुकी थी। बट आप लोग, अगर आप लोग को पता है, मतलब आप लोग अगर आपके जो डाउनलाइन रहते, जो नोवर्स रहते, आप लोग को पता है कि ये स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है, उसके अकॉर्डिंग बात करना है। अब मुझे पता है ये पहले से हाउस वाइफ है, तो मैं इनसे यही बात करूंगी कि खाना वाना बन गया आपका और बच्चे क्या कर रहे, सो रहे क्या। ऐसा मैं नॉर्मल 2 मिनट तक बात कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं उनको बोलती हूँ कि अनु जी 3 डेज का जो भी क्लास लगाए है सारी चीजें आपको क्लियर हो रही थी, ठीक है। तो 1 PM में अभी आपको क्या क्या समझ में आया, मुझे थोड़ा क्लियर करोगे आप। 1 PM में मतलब क्या क्या समझ। 1 PM अ, जो 1 PM जो सेशन हो गया था विनय सर का, अंजना मैम का, लक्ष्मण सर का, उसमें आपको क्या क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। थोड़ा सा मुझे बताओ 1-2 मिनट का, ताकि मुझे आइडिया होए कि हाँ आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई है या बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आई है। मुझे बताओ अपने क्लियर। हिसाब से। क्लियर, ओके। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, मतलब क्लियर समझ में आया है। ओके, तो आपको यहाँ पे स्लो मीडियम फास्ट है ये सब क्लियर हुआ है, समझ में आया है। थोड़ा सा मतलब नहीं समझ में आया कि स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक है क्या, फास्ट ट्रैक, मतलब थोड़ा ठीक सा। है चलो। ओके,
ये आपको नहीं समझ में आया। उसके अलावा आपने मैम का जर्नी देखे आपने, कैसे मैम कहाँ से कहाँ पहुंचे, सब देखे आपने? यस यस। ओके चलो ठीक है। अच्छा अनु जी, आप भी मुझे आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्यों आपको ऑनलाइन वर्क करना है, क्या रीजन है? फैमिली को सपोर्ट करना है अपनी। ओके, फैमिली को सपोर्ट करना है, चलो बहुत अच्छी बात है। हाउस वाइफ होके सारी चीजें मैनेज करके हैंडल करके आपको फैमिली को सपोर्ट करना है, ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि चलो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करते? ऑफलाइन जॉब पे जाते या ऑनलाइन ही ट्राई करते, क्या करते? ऑनलाइन ही ट्राई करते, क्योंकि जॉब पे जाना तो पॉसिबल नहीं है, बच्चे छोटे हैं, घर में फैमिली है, तो पॉसिबल ही नहीं है जॉब पे जाना। ठीक है ओके चलो, सही है। बाहर वैसे तो हाउस वाइफ को पॉसिबल नहीं है, मुझे भी नहीं है, मैं भी ऑनलाइन ही ट्राई करती। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि चलो आपका सिलेक्शन हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने क्या डिसीजन बनाया, मतलब इसको अच्छे से समझ के स्टार्टअप करना है, या कुछ है कि मतलब हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी ऐसा कुछ, या आपका डिसीजन आप खुद ही लेते हो? वैसे तो मैं अपने डिसीजन खुद ही लेती हूँ, लेकिन कुछ डिसीजन होते हैं जो मतलब फैमिली के साथ डिस्कस करके ही लिए जाते हैं, तो ऑब्वियसली ओके थोड़ा सा फैमिली के साथ डिस्कस करना बनता ही है। ठीक है चलो, सही है। नहीं, फैमिली को पता रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप भले अपना डिसीजन खुद लो बट फैमिली को पता रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप अभी अगर आपको इन फ्यूचर फैमिली मना करती है तो आप क्या करोगे? बीच में छोड़ोगे या फिर उनको मनाने की कोशिश करोगे, या इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, मतलब क्या करना है? फैमिली मना करती है तो क्या करोगे? खुद से पहले तो कोशिश। अपनी family को मनाऊंगी, नहीं ओके मानेंगे फिर तो मुझे करना ही करना है, फिर ये तो डिसीजन पक्का ही है। ओके चलो ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे ना इन्होंने तो ऐसा बोले है कि इनका डिसीजन पक्का है, बट बहुत लोग है हस्बैंड पे ही डिपेंड है कि मैम मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, हस्बैंड मना करेंगे तो फिर मुझे पीछे हटना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज आती है। ये ऐसा बोल रहे हाँ, हैं, ठीक है। अभी बहुत लोग का ऐसे ही रहता है कि नहीं मैम घर में पूछ के बताती हूँ, पूरा 3 दिन का क्लास लेते हैं, उसके बाद डिपेंड हो जाते हैं हस्बैंड पे। तो आप वहाँ पे उनको एक चीज बोल सकते हो कि अच्छा आपको कहीं घूमने जाना है हस्बैंड के साथ, ठीक है, ट्रिप पे जाना है, कहीं जाना है हस्बैंड के साथ। अगर आपके हस्बैंड मतलब आप लोग का पूरा प्लान हो गया है जाने का, कुछ रीजन के वजह से अगर हस्बैंड आपको मना करते हैं, मतलब नहीं जाना है, या ऐसा मेरा मूड नहीं है, ऐसा कुछ होता है, जेन्यून रीजन नहीं, ऐसी नॉर्मली कि नहीं जाना है, तो आप क्या करते हो उस जगह पे? समझो आपके हस्बैंड के साथ आपका थोड़ा सा अनबन हो गई है और हस्बैंड ने टिकट वगैरह कैंसिल कर दी कि नहीं जाना है, तू तो ऐसे ही करती है, छोड़, अभी मैं तो तेरे को लेके आने वाला था, मैं नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाना है। क्या करोगे उस टाइम पे? मुंह फुला के बैठोगे या हस्बैंड को मनाओगे, अच्छा चलो छोड़ो ना, जाने दो, सॉरी, चलते हैं ना? क्या करोगे? मनाओगे ना मनाएंगे। हस्बैंड को? पता है हस्बैंड को थोड़ा सा मतलब लाड़ी उड़ी में लेके तो आ जाते हैं है ना, थोड़ा सा नहीं चलो ऐसा वैसा है ना, थोड़ा सा बोलेगे तो पिघल जाते हैं ना। तो आप करियर के लिए कितना अपने हस्बैंड को पिघलाओगे, आप ये बताओ? करियर के लिए आप अपने खुद के फ्यूचर के लिए, करियर के लिए आप क्या करोगे? हस्बैंड को मनाओगे, या हस्बैंड ने 1-2 बार मना कर दिए तो बैठ जाओगे चुपचाप, या खुद से हाथ पैर मारोगे? ये चीज आपको उनको बोलना है, बोलना है। ठीक है, ये चीज आपको उनको बोलना है। आप उनके ऊपर से बात करो, उनको बोलो कि अच्छा मैं मान लेती हूँ, चलो आपके हस्बैंड ही सब कुछ है घर में, नहीं तो कलेश होता है, ऐसा ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? अब आप क्या सोच के आए थे, आप पहले जो सोच के आए थे वो आपके दिमाग में है अभी भी, ऐसा आपको उनको बोलना है। पहले क्या सोच के आए थे? आप ये सोच के आए थे ना ऑनलाइन काम रहेगा तो मेरे को करना है, हस्बैंड को सपोर्ट करना है। अब आपको ऑनलाइन काम भी मिल गया, आपका सिलेक्शन भी हो गया। अब क्या आपका, अब आप बताओ कि अभी आपका क्या रीजन है? अब आपको पता चल रहा है यहाँ पे स्लो ट्रैक करना पड़ता है ना, तो आप मना कर रहे हो। तो उनको थोड़ा सा ना प्लेटफॉर्म को आपको अच्छे से दिखाना है। कैसे दिखाना है? आपके जो, अगर आप डायरेक्ट 1-to-1 जो लोग लेना शुरू करे हैं वो अपने बारे में बताओ। अगर जो न्यू है या फिर जो 1-2 महीना ही हो गया है, वो अपने सीनियर के बारे में बताओ। जैसे मेरी टीम में मेरे बारे में लोग बहुत बताते हैं, ठीक है, हमारी जो मैम है शबनम मैम, सुपरवाइजर है, ऐसा ऐसा, तो उनको है ना वो रिलेट करते हैं कि अरे हाउस वाइफ है, 2 बच्चे हैं। तो स्पेशली हाउस वाइफ बहुत सारी है यहाँ पे, और हाउस वाइफ ज्यादा रिलेट करती है। अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1-to-1 ले रहा है, तो वो स्टूडेंट का नाम लो, जैसे सायरा है, प्रियंका है, अंशु है, ये सारे स्टूडेंट है, ठीक है। तो आपको नहीं पता है ना, तो आप आपके टीम में ही
मैसेज किया करो, जैसे सर का ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पे मैसेज किया करो, कोई स्टूडेंट है, मुझे मेरे एक पार्टनर है मेरा स्टूडेंट, उनसे बात करवानी है। ऐसा करके आप स्टूडेंट से बात करवाया करो। अब बात आती है यहाँ पे, चलो ठीक है, मैंने ये सारी चीजें उनको पूछ ली कि आप डिसीजन, उन्होंने बता दिया खुद का डिसीजन वो खुद लेते हैं। जैसे मेरी टीम में एक और है, उन्होंने भी खुद का डिसीजन खुद लिया। हस्बैंड को मैं बताऊंगी बट मैं करूंगी, तो भले ही वो कितना भी मना करे मैं करूंगी। ऐसे मेरी टीम में 3 से 4 लोग हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है यहाँ पे, अब उनको बोलना है कि चलो ठीक है, अभी आपने 1 PM का जो सेशन लगा है ना, उसमें आपको मैं क्लियर कर देती हूँ थोड़ा स्लो ट्रैक कैसे होता है, फिर हम उस पे से बात करेंगे, ऐसा आपको उनको बोलना है, ठीक है। अभी आप उनको, मैं लिखाती हूँ, मैं देखो लिखा के पूरा बताती हूँ रिटर्न में, मैं आप लोग को बताती रहती हूँ, अगर आप लोग को नोट्स बनाना है तो आप लोग बना लेना। 1 मिनट, मैं यहाँ से ना लिखाना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो मैं पहले उनको सीसी क्लियर करती हूँ एक बार वापस से। सीसी क्लियर हुआ आपको, ऐसा बोलती हूँ मैं, ठीक है। वो बोलते हैं हाँ क्लियर हो गया, पूछ लेती हूँ क्या है, बोलते कॉमन करेंसी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। देखो मैं ज्यादातर शॉर्टकट यूज करती हूँ थोड़ा, क्योंकि 1 to 1 ना बहुत लंबा चले जाता है, ठीक है। मतलब ये मीटिंग के लिए नहीं बोल रही हूँ, 1 to 1 लेती हूँ ना, कॉमन करेंसी ये सब जो है, एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर सुपरवाइजर, ऐसा सब मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ। अभी उन्होंने, उनको देखो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, उनको ये तो समझ में आ गया सीसी मीन्स कॉमन करेंसी, पर ये कॉमन करेंसी एक्चुअल में क्या है, ये कॉमन करेंसी एक्चुअल में क्या है पता है किसी को? सीसी का फुल फॉर्म कॉमन करेंसी है, बट कॉमन करेंसी को कोई एक्सप्लेन करेगा ब्रीफ में? किसी को पता है ये क्या है कॉमन करेंसी? यस मैम। बताओ कौन है, कौन बोला अभी? कॉमन करेंसी का मतलब होता है कि कई हर अलग अलग देश के अंदर अलग अलग करेंसी चलती है ना, जैसे कहीं में मतलब ऐसे, कहीं में हाँ, दिनार, कहीं में टक्का, यस यस, हाँ ऐसे चलती है। तो इसको सीसी का, इसमें सीसी को कन्वर्ट कर दिया गया इसमें। हाँ, सीसी में या तो फिर केस क्रेडिट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो ये चलो उन्होंने डिफाइन कर दिए, ठीक है, ये उन्होंने बता दिए ब्रीफ में। अब उनको बताना है कि ये सीसी कलेक्ट कैसे होता है, इस सीसी को कलेक्ट करने का क्या मेथड है, ये पता रहना जरूरी है, ठीक है। अब उनको बोलो आपको सीसी तो चलो क्लियर हो गया, अब आपको ये पता है कि 1 सीसी क्या होता है और 2 सीसी क्या होता है, ये आप उनको क्लियर करो। सामने वाला पर्सन बोलेगा कि जो अच्छे से मीटिंग लगा है ना, वो बोलता है कि यस मैम 1 सीसी मीन्स 1000 पॉइंट, 2 सीसी मीन्स 2000 पॉइंट। थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करो, क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्लियर होएगा सामने वाला ऑटोमेटिक समझ के करेगा। 1 सीसी बराबर बोले बोलना अपने 1000 पॉइंट्स, ठीक है, पीटीएस पॉइंट है, 2 सीसी 2000 पॉइंट्स, ठीक है। अब ये 1000 पॉइंट कहाँ से आएंगे, ये आप लोगों को पता है? ये क्लियर करते हो आप लोग? ये आपको कहाँ से मिलेंगे पॉइंट्स? ये 1 सीसी जो है ना, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 20K का, उनको बताओ टर्नओवर है, ठीक है, टीओ मीन्स टर्नओवर। और ये 2 सीसी जो है ना, ये 45K का टर्नओवर है, ठीक है, टीओ। अब ये जो टर्नओवर है ये कैसे हमें करना है, तो ये हमको अपनी आईडी से करना है, ये उनको आप लोग ऐसा क्लियर बताओ। ये हमको आईडी से करना है, आपकी आईडी से। जैसे हमने तो कर लिए, इसलिए हम फॉरएवर में इन है अभी, मतलब फॉरएवर के अंदर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने किया, हमने खुद का डिसीजन लिए, हमने एक स्टेप लिए, और आज हम असिस्टेंट सुपरवाइजर है। जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है वो बताओ, असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर है वो बताओ सुपरवाइजर, ठीक है। अभी उनको एकदम सीना ठोक के बोलो हम एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर है, वो तो उतना भी नहीं है ना, वो तो उतना भी नहीं है। तो आप बोलो मैं एएस हूँ, यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, उसके लिए मैंने एक छोटा सा लेवल करी हूँ, ताकि मुझे कंपनी चेक करिए कि मैं इस लायक हूँ या नहीं, मैं कैपेबल हूँ या नहीं, इसीलिए मैंने एक अपना छोटा सा लेवल करी हूँ यहाँ पे। दिक्कत तो मुझे भी आई थी, वो मैं आपको बताऊंगी आगे बोलना, पर मैंने अपना डिसीजन बनाई और आज मैं घर बैठे, मेरी टीम है, अर्निंग कर रही हूँ। जो न्यू है वो पर्सन ये बोल सकता है कि आज मैं घर बैठे अर्निंग कर रही हूँ। अगर वो सामने वाला पूछ रहा है कि आपने कितना कमा लिए, तो आप झूठ मत बोलो, आप ये बोलो मेरा पेमेंट आने वाला है, नेक्स्ट मंथ मेरा पेमेंट आने वाला है, ये आप वर्ड यूज कर सकते हो, क्योंकि आने वाली चीज को उन्होंने अभी तक देखे नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा है,
तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। पेमेंट आ गया है, मेरे को ज्वाइन करे इतना टाइम हो गया, कुछ नहीं बोलना है। पूछेगा सामने वाला तब भी, बिना पूछे भी आप लोग बड़बड़ बड़बड़ बोलते जाओगे, सामने वाला आपको बहुत कुछ पूछ के चले आएगा, अपने बारे में नहीं बताएगा। ठीक है, अब आप उनको बोलो 20K का 1cc और 45K का 2cc। ठीक है, अब उनको आप बोलो आपको स्लो मीडियम पता है क्या होता है, वो लोग बताते हैं, हाँ बहुत लोग ध्यान देते हैं ना, वो लोग अच्छे से क्लियर करते हैं। मीडियम मीन्स 1cc, फास्ट मीन्स 2cc। अब ये जो होता है जैसे मैंने बताई 20K का, आप लिख के ऐसा क्लियर करो उनको, टर्नओवर नॉट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे बोलना है, ये वर्ड यूज करना है। TO मीन्स टर्नओवर नॉट इन्वेस्टमेंट। अभी मैं आपको ये भी क्लियर करूंगी कि इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर में क्या फर्क है। और 45K टर्नओवर नॉट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो है ना हमारे पास, ये अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, आप बोल सकते हो। ठीक है, आउट ऑफ स्लॉट है या आउट ऑफ स्टॉक है, जो दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। आउट ऑफ स्टॉक मीन्स प्रोडक्ट्स, स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक है। स्लॉट मतलब स्लॉट भी नहीं है हमारे पास, आउट ऑफ स्लॉट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये स्लॉट हमारे पास टेम्परेरी नहीं है। ठीक है, आप बोल सकते हो टेम्परेरी नॉट अवेलेबल, और ये भी हमारे पास फिलहाल में नहीं है, टेम्परेरी नहीं है। तो लोग बोलते हाँ मैम उसमें सर ने भी बोले थे कि ये नहीं है, स्लो ट्रैक से वर्क स्टार्टअप कर सकते हो। तो आप बोलो फिलहाल हमारे पास नहीं है, हम स्लो ट्रैक से आपका वर्क स्टार्टअप करवा सकते हैं 7500 से। दिस इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट। आगे की चीज़ मैं बता रही हूँ, वो कुछ क्वेश्चन करने से पहले ये वर्ड लाइन बोल दो आप, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, अब आपको क्या बोलना है, फॉरएवर जो है ना, ये इंडिया में 12 लाख से भी प्लस, मतलब 12 लाख प्लस लोग फॉरएवर कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा रहे हो कि कितने लोगों ने किए रहेंगे ये स्लॉट, मतलब ये कितने लोगों ने किए रहेंगे। तो इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि ये आउट ऑफ हो गया रहेगा। ठीक है, तो ये आउट ऑफ हो गए दोनों। अब बहुत लोगों का कहना है मैम हमने 3 डेज का सेशन लगाए और अभी आप बोल रहे हो हमारे 2cc के टाइम पे कि हमारे पास ये स्लॉट अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करें, हमारा 3 डेज तो वेस्ट हो रहा है ना मैम, हम लोग को ये चाहिए था, बट आप लोग बोल रहे हो आउट ऑफ स्लॉट है। ये वर्ड आप यूज करो, ये लाइन यूज करो आप लोग। तो उन लोगों के लिए हमारी कंपनी ने एक सोल्यूशन निकाली, एक रास्ता निकाली, स्लो ट्रैक, ताकि उनका 3 डेज का टाइम वेस्ट भी ना हो, उनकी एनर्जी वेस्ट ना हो। उन्होंने इतना, बहुत लोग नोट्स बनाते लिखते हैं जिनका आईडी वगैरह बनाए, तो उनके लिए हमारी कंपनी ने एक इजी से इजी मेथड निकाली है कि आप लोग हमारे साथ काम कर सकते हो, आप लोग सीरियस हो, आप लोग स्लो ट्रैक कर सकते हो, हमारे साथ वर्क स्टार्टअप कर सकते हो 7,500 से। ये पैसे का ये पैसे का आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट, 7,500 का आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। बताओ इन्वेस्टमेंट हुआ ये? सामने वाला अगर बोलता है हाँ, तो पूछो कैसे, उनको एक्सप्लेन करने दो, मौका दो बोलने का। बोलना 7,500 से आपको क्या मिल जा रहा है, प्रोडक्ट। इन्वेस्टमेंट हुआ ये, ऐसा पूछो। अगर फॉर एग्जाम्पल अनु जी बोल रहे हैं हाँ मैम ये तो इन्वेस्टमेंट है, अच्छा उनको बोलो फॉरएवर को हम साइड में रखते, चलो फॉरएवर को साइड में रखो। मुझे बताओ कॉलगेट लाए बाहर से 45 रुपीज़ का, बोलेगे हाँ। सोप लाए 30-40 रुपीज़ का, बोलेगे हाँ। तेल लाए 40-50 रुपए की बॉटल, बोलेगे हाँ। ब्रश वगैरह लेते हो, सब लेते हो, मार्केट से सब्जी वगैरह लाते हो, हाँ। क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो वहाँ पे? नो मैम, वहाँ पे तो हम पैसा देते हैं, चीज़ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, आपने पे किए, आपको क्या और मिल, एक बार बता दीजिए ना मैम। ठीक है, जैसे सामने वाला पर्सन बोल रहा है, आप उनको बोलो 7,500 के आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो जो लोग रहते हैं ना, वो सामने से बोल देते मैम ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया। तो आपको क्या बोलना है, कैसे इन्वेस्टमेंट हुआ, पूछो, उनको भी बोलने का मौका दो कैसे इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि उन लोग को इन्वेस्टमेंट का मतलब ही नहीं पता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब पता है ना, बहुत जरूरी है आप लोग को भी। यूट्यूब पे इसके ऊपर से भर भर के वीडियो है, देख लेना। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, टर्नओवर का मतलब क्या है, ये दोनों का मतलब पता रहना जरूरी है। ठीक है, तो आप उनको बोलो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट कैसे है, चलो आप एक्सप्लेन करो, मौका दो लोग को बोलने का। मैम पैसा लग रहा है ना, इन्वेस्टमेंट है, इसको साइड में रख दो, ये साइड में कर दो।
दूसरी जगह नीचे कहीं पे अच्छी जगह पे लिख के बताओ, ऊपर का दिखना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल इतना ही दिखना चाहिए, ठीक है। उनको बोलो चलो ठीक है, एक काम करते, क्या हो गया मेरे मोबाइल में, शेयर हो रहा है ना, शेयर हो रही है लिंक, हाँ मैम। ये स्क्रीन, हाँ जी, हो रहा है। ठीक है। तो उनको बोलो 45 रुपीज का कोलगेट आ गया, आप कोलगेट लाते हो बाहर से, हाँ 30-40 रुपीज का तेल लाते हो, ऐसा सब आप उनको थोड़ा 2-4 ऐसा लिख के दिखा दो। बोलेगे हाँ। क्या करते हो आप वहाँ पे, इन्वेस्टमेंट करते हो? बोलेगे नहीं। फिर क्या करते हो? मौका दो बोलने का, वो भी बोले क्लियर, मैम वो तो हम सामान लाते हैं बाहर से। कैसे लाते हो, फ्री में लाते हो? बोलेगे नहीं मैम, फ्री में थोड़ी कुछ मिलता है। तो क्या करते हो? मैम पैसा दे के लाते हैं। पैसा दे के लाते हो पक्का? पूछो उनको, पक्का पैसा दे के लाते हो? हाँ। तो इसका भी हम प्रोडक्ट दे रहे हैं ना आपको यहाँ पे, तो ये इन्वेस्टमेंट हुआ, ये पैसे का आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रहा है। ये वन टाइम परचेसिंग है बोलना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है बदले में आपको जगह पे इंस्टेंटली कुछ नहीं मिलता है, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बच्चों को पढ़ाते हो, स्टडी करवाते हो, स्टूडेंट हाउस वाइफ है तो बोलो, स्टूडेंट है उसको भी बोलो चलेगा। मम्मी पापा आपको पढ़ाए, स्टडी करवाए, स्टडी कर रहे हो ना? बोलेगे हाँ। हाउस वाइफ है तो बच्चों को लेके बोलो, बोलेगे हाँ। क्या किया आपने, इन्वेस्टमेंट करके आए हो आप, स्कूल में आके इन्वेस्टमेंट किए हो आपने? नो मैम, वो तो पढ़ा रहे, पढ़ाने का पैसा दिए। तो वो क्या है, एक तरफ से टर्नओवर ही है, वो भी क्या है, वो टर्नओवर है, ठीक है। आपने टर्नओवर किए हैं वहाँ पे, तब जाके आपके बच्चों को स्टडी मिल रही है। यहाँ पे आप टर्नओवर करोगे, बदले में प्रोडक्ट्स मिलेंगे और बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है, प्रॉफिट है आपको, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको आगे मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसा बताओ उनको, ठीक है। तो बोलो ये स्लो ट्रैक हमें करना पड़ता है, प्रोडक्ट्स आपको रिसीव हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स आपको जो भी आपके घर में प्रोडक्ट्स आते हैं कोलगेट वगैरह, ये सब आपको यहाँ पे केमिकल फ्री मिलते हैं, ठीक है। CF मतलब केमिकल फ्री, केमिकल फ्री सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। 99.9% केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है, गूगल पे जाके चेक कर लेना। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साइड इफेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज आप उनको गारंटी से बोल सकते हो। सामने वाला ये चेक करता है कॉन्फिडेंटली कितना बोल रही है, ये खुला कॉन्फिडेंटली बोल रहे, गूगल पे आके चेक करो। अब बताओ बाहर से जो भी सामान लेते हो, भले ही वो सस्ता है या लो प्राइस वाला है, आप अपने अकॉर्डिंग लेते हो, लोकल लेते हो, जो भी लेते हो, आप मुझे बता दो उसमें केमिकल है या नहीं। मेरे को आज तक किसी ने नहीं बोला है कि मैम नहीं है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स है 18, 17, 19 साल के, जो बोलते हैं कि मैम आइडिया नहीं है, लाते तो मेरे घर वाले हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ पढ़ना तो आता है ना, पीछे डायरेक्शन कभी पढ़े हो? क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ कॉलगेट का डायरेक्शन ना, तब मेरी आंखें खुली है, ठीक है। फॉरएवर में काम करने के बाद कॉलगेट कॉलगेट का डायरेक्शन पीछे आता है ना, डायरेक्शन लिखा रहता है, वो पढ़ी हूँ मैंने, ठीक है। तो आप उनको क्लियर करो ऐसा। आप मुझे बताओ, फिर उनको हेल्थ पे से थोड़ा बोलो, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हेल्थ या वेल्थ, मतलब पैसा, सेहत या पैसा, ये पूछो। थोड़ा प्रोडक्ट पे से भी बात करो, हाँ, हेल्थ या पैसा। बहुत लोग बोलेंगे मैम दोनों, दोनों चाहिए, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे दोनों, दोनों इम्पोर्टेंट है ना। अब उनको बोलो ऐसा क्यों, आपके लिए दोनों इम्पोर्टेंट है, एकदम खुल के आने दो लोग को, एकदम खुल के बात करो। सामने वाला ना हमारा पॉइंट पॉइंट पकड़ता है कि ये कितना कॉन्फिडेंटली हमारे से एकदम खुल के बात कर रहे, एकदम पॉइंट पॉइंट आने दो। बोलो क्यों आपके लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। पैसा आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए ना, देखो उनके दिल में क्या है, वो क्या बोलते हैं। मैम पैसा तो है ही, पर हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही हम कमा पाएंगे। 99% मेरे को लोगों का यही आंसर मिलता है, ठीक है। 99% मैम पैसा, हेल्थ रहेगी तो हम पैसा कमा पाएंगे, अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो हम पैसा कैसे कमाएंगे। और ये देखा जाए तो एक्चुअली सही आंसर है, ठीक है। कोई 1% ऐसा रहता है जो बहुत ज्यादा चीजों से गुजर चुका रहता है, बोलते हैं ना कठिनाई ज्यादा, मतलब बहुत स्ट्रगल कर चुका रहता है, उनके दिमाग में सब जगह पैसा ही पैसा छाया रहता है। वो लोग बोलते हैं कि मैम पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा रहेगी तो हेल्थ आ जाएगी। ये मेरे को 2-4 लोग ने बोल चुके हैं, ठीक है। तो वो लोग करते भी नहीं है, पर उन लोग का एक ये रहता है कि पैसा, जुनून रहता है, पैसा पैसा बस।
तो तो उनको आप बोल सकते हो, बताओ कैसे आप पैसा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा कैसे आएगा, आप बोलेगे कमाने से। अच्छा ठीक है, आप कमा लोगे, पर आप कमाते कमाते आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई है या हेल्थ इश्यू हो गया है तो क्या करोगे उस टाइम पे? तब भी पैसा कमाने के लिए भागोगे या फिर हॉस्पिटलों के चक्कर लगाओगे, क्या करोगे? ठीक है, वो अगर 1% कोई बोलता है तो उसको आपको वो आंसर करना है। वैसे 99% हेल्थ को लेके बोलते हैं कि मैम हेल्थ है तो पैसा है, तो बोलने का यस एग्जैक्टली, बोलने का राइट, 101% आपका आंसर सही है। अब यहाँ पे हमें कंपनी दोनों दे रही है, हेल्थ भी दे रही है, वेल्थ भी दे रही है। आप मुझे बताओ, है कोई आपकी नज़र में कंपनी जो आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों दे रही है? सामने वाला क्या बोलेगा? नहीं मैम। कुछ लोग हैं बोलेंगे कि मैम हाँ, इंश्योरेंस का, मेडिकल का पैसा मिलता है हमको, नहीं इंश्योरेंस करवाते कुछ लोग। तो उनको आप बोलो मैं पैसे की नहीं बात कर रही हूँ, हेल्थ हेल्थ। उन लोग कुछ आपको दे रहे प्रोडक्ट वगैरह से यूज करने के लिए घर में कि आपकी सेहत भी अच्छी रहे। इंश्योरेंस में तो पैसा मिलता है ना, वो भी कब मिलता है? जब कुछ होता है, हाथ पैर टूटते उसके बाद। तो वो नौबत ही क्यों आना देना? ठीक है, तो आप उनको बोलो हेल्थ और वेल्थ हमें दोनों कंपनी यहाँ पे दे रही है। हेल्थ भी दे रही है, कंपनी का कहना है आप सेहत को भी अपनी अच्छी रखो और बेहिसाब पैसा कमाओ। देयर इज ए नो लिमिट, यहाँ पे फॉरएवर में ना अनलिमिटेड आप पैसा अर्न कर सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल है, इनकम इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कैसे, वो आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा। बोलना हेल्थ बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से हमें पैसा यहाँ पे हम कमा लेंगे, हेल्थ अगर अच्छी रखते हैं तो। अब हेल्थ अच्छी रखने के लिए हमें क्या करना है? अच्छे अच्छे जो प्रोडक्ट्स है केमिकल फ्री वो यूज करना रहता है, जो हम नहीं करते। ठीक है, तो आप उनको ये चीज गाइड कर सकते हो, बता सकते हो। उसके अलावा आप उनको बोलो, मान लो आपने ये कर लिए, ठीक है, मान लो आपने ये कर लिए, उनका ये कहना रहता है कि मैम 7,500 से हमें इनकम कैसे आएगी पर? तो थोड़ा सा उस पे से आप एक्सप्लेन करो उनको। जैसे मान लो आपने ये कर लिए, ये करे आपने, थोड़ा सा उनको क्लियर करो। ये आपको कितने डेज में करना रहता है? 2 डेज में, ठीक है, 2 डेज ही बताते हो ना? मैं पूरा लिख के बताती हूँ। आज कितनी तारीख है? 11। तो मैं उनको बता देती हूँ 12 और 13 की रात के 12 बजे से पहले करना। ये मैं पूरा लिख के बताती हूँ ऐसा। ठीक है, ये 2 दिन है आपके पास, ये 2 दिन में आपको करना रहता है। ये 2 दिन तक आपको रात का 9 बजे का जूम लाइव और दोपहर का 12 बजे का यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब और ये जूम, ये दोनों आपको क्लास अटेंड करना रहता है। और ये 2 डेज के अंदर आपको करना रहता है। ये मैं ऐसा लिख के उनको बता देती हूँ। अब उनको मैं बताती हूँ, मैम मैंने ये कर ली, पर इसके आगे क्या, फिर क्या करना है, मेरे को वही नहीं समझ में आया। ये एक्चुअली बहुत लोग का रहता है, हाँ, उस वजह से भी इंसान चले आता है कि ये अपना सब बता रहे हैं पर मेरे को मेन क्या करना है मुझे वही नहीं पता है, वही लोग नहीं बता रहे, वो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसलिए लोग को करने का मन भी नहीं करता है। तो उसमें आप बोलो ये आप करते हो ना, अब आप अच्छे से ध्यान से समझना, काम समझा रही हूँ मैं आपको। बोलना काम क्या है? पहले तो आपको 5 से 6 डेज में आपको बूट कैम्प लगाया जाएगा, 11 वीडियोस कंप्लीट करना रहता है आपको। लिख के बताओ, 5-6 डेज में आपको 11 वीडियोस कंप्लीट करना रहता है, जिसको हम बूट कैम्प बोलते हैं। ये ट्रेनिंग का पार्ट है, ठीक है, ये ट्रेनिंग होती है। बोलना इसके अंदर आपको सब सिखाया जाएगा, इनविटेशन, ठीक है, P3, फॉलो अप, क्लोजिंग, ठीक है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। लीड्स जनरेशन वगैरह ये आपको सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया पे कैसे वर्क करना है ये आपको इसमें सिखाया जाता है। बोलना ठीक है, ये लिख के आप बता सकते हो उनको। ये आपको याद रखना है, इतनी चीज, 5 चीज ये याद रहनी चाहिए। इनविटेशन, P3 का नॉलेज, फॉलो अप, क्लोजिंग, लीड जनरेशन, ये आपको ये 11 वीडियोस में कवर किया जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाता है। इसका आपको नोट्स वगैरह बनाना रहता है। ये आप एक दिन में कोशिश करना है 2 वीडियो कवर करने की, 2 बूट कैम्प कवर करने की। उसके अलावा आपको 9 PM का क्लास लगाना है डेली। बाकी बीच में कोई सा भी क्लास नहीं लगाना है। आपको ग्रुप में ऐड किया जाता है स्लो ट्रैक के बाद, 7,500 के बाद आपको ग्रुप में अगर ऐड किया गया ना, तो आपको बीच में बहुत सारे लिंक आते हैं ना, वो कुछ भी आपको नहीं लगाना है, सिर्फ आपको रात का एक 9 PM वाला लगाना रहता है। अब इसके बाद आपका वर्क स्टार्ट हो जाता है। हम आपको ओल्ड लीड्स पे काम कराते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस होती है आपकी
क्योंकि आप न्यू हो, नर्वस होते हो, थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हो, है ना, कॉन्फिडेंट वैसा नहीं आता है, लो कॉन्फिडेंट रहता है, तो वो हम इधर सब सिखाते हैं, आपका स्किल पॉलिशिंग करते हैं, लर्निंग स्किल ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है, लर्निंग पे आपका फोकस करवाते हैं, सारी चीज़ें उनको आपको ये बताना है कि ये सब यहाँ पे हम लोग करवाते हैं, बाहर आपको कहीं ऐसा कोई नहीं कराएगा, उल्टा आपसे कोर्स के लिए पैसा मांगा जाएगा, बाहर ऐसा ये होता है बोलना, जॉब में आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको भी पता है, तो यहाँ पे हम सिखाते हैं। अभी आपका मेन आता है, काम स्टार्ट हो रहा है, जैसे हमने आपकी कॉलिंग स्टार्ट करवा दी है, तो हमारा ना, क्या हो रहा है, ये बार बार क्यों बोल रहा है, हमारा ना 14 बैच बनता है एक महीने में, क्या बनता है, एक महीने में 14 बैच, 1 2 सॉरी 1 3 5 7, ऐसा बताओ उनको आप, 9 थोड़ा लिख के बताओ, स्क्रीन शेयर हो रही है, हाँ यस मैम। हो रही है ना, हाँ, तो ये हाँ 1 जी, को हो रही है। हमें ये 1 तारीख को 6 PM में लोगों को कॉल करके बिठाना रहता है। अब ये कॉल करके क्या बोल के बिठाना है, वो आपको बूट कैम्प के बाद इनविटेशन का रिकॉर्डिंग मिलता है, उसकी हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं, वो आपको तभी बताया जाएगा, इतना आपको बोलना है। कुछ लोग ना एकदम डीपली पूछते हैं, मैम कैसे बात करने का, लोग कहाँ से आएंगे, नोन में से तो मेरे काम ही नहीं करेंगे, 7,500 का सुन के भाग जाएंगे, ऐसा वैसा। आप उनको बोलो अभी फिलहाल वो सब आप मत सोचो, हम आप सच में चाहते हो ना आगे बढ़ना, पेमेंट बनाना, 1 महीने का एटलीस्ट आपका 13 से 15,000 का पे आउट बने, तो हम लोग जैसे बोल रहे हैं, मैं आपको जैसे बोल रही हूँ, उसको फॉलो करते जाओ, डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी मिलेगा और मेरी तरफ से आपको 101% सपोर्ट मिलेगा। ऐसा करके उनको बोलो ये आपका सिर्फ काम है, कोई हार्ड काम नहीं, इजी काम है, 6 PM में, 6 PM की क्लास में आपको लोगों को बिठाना है, इसके बाद 4 PM 7 PM सब होता है, जैसे आपने लगाए थे, ये हम लोग आपको आगे पूरा आपको डिटेल्स में बताते हैं, इतना ही बोलना है, एंड करना है यहाँ पे, ऐसा ज़्यादा आपको बोलना नहीं है, ये हम लोग आगे डिटेल्स में बताते हैं, ठीक है, ये है आपका। अब मैम मेरे को इनकम कैसे आएगी, हफ्ते की आती है कि कैसे आता है, क्या थोड़ा सा क्लियर करो। 7,500 आपके साथ अगर अननोन में या नोन में 3% भी काम करते हैं पर पर्सन से 9K, ठीक है, ये पैसा हो गया आपका रिकवर, इधर लोग खुद बोलते हैं यस मैम हो गया, पर पर्सन से कितना, 9K, 7,500 से आपका सिर्फ स्लो ट्रैक होता है, एक बार कान में बात डाल देना आपको, कल को वो बोलेंगे मैम आपने पहले क्यों नहीं बताया, 2cc नहीं होता है बोलना, सिर्फ स्लो ट्रैक होता है, क्योंकि 2cc का स्लॉट अवेलेबल नहीं है, इसलिए सिर्फ आपका स्लो ट्रैक होगा, अगर आपका काम स्टार्ट होता है इन फ्यूचर पर पर्सन से 9K आएगा, बस यही, दैट्स इट, इतना। 2cc में बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो आपको आगे पता चलेगा स्लो ट्रैक के बाद, तो उनको ना थोड़ा सा डाउट हो जाता है फिर, तो आप उनको बोलो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत लोगों का स्लो ट्रैक से भी काम स्टार्ट हुआ है, बहुत लोग के आईडी पे ऑफर शो होता है तो उनका 2cc भी हुआ है, उसके बारे में आपको आगे बहुत अच्छे से गाइड किया जाएगा, इतना ही बोलना है, बस एक बार 2cc बोलना है, नहीं तो इंसान, बहुत लोग न्यू पर्सन लोग गलती कर रहे हैं, 2cc की जब प्लानिंग में देने जाती हूँ, मैम पहले से हमको नहीं बताया गया इस चीज के बारे में, हमें पहले बताना चाहिए था, बहुत लोग गलती कर रही है, हाँ बहुत लोग कर रहे हैं गलती, इसीलिए आपको कान में बात डालना जरूरी है, और रिटर्न में बता रहे हो तो ऐसा साइड में स्लैश करके 2cc लिख के बताओ, कल को वो कुछ क्वेश्चन करते हैं या बोलते हैं कि इन्होंने हमको पहले नहीं बताया, सीधा बुक का स्क्रीनशॉट निकाल के अपने अपलाइन को सेंड कर दो, मैम देखो इसमें मैंने बताई हूँ, एटलीस्ट आप तो क्लियर हो जाओगे, सामने वाले पर्सन ने उस चीज पे फोकस नहीं किया तो वो उनकी गलती है, हम बोल सकते हैं ना कि हमने बताए थे आपको एक बार, ठीक है, तो ये एक बार बोलना जरूरी है, मैं शुरू में बहुत इस चीज को मैं बहुत गलती की इस चीज पे से शुरू में, अभी नहीं, पहले की बात है, तो मेरे दिमाग में आ गया था भाई ये मेरे को एक बार में क्लियर करना जरूरी है, इस पे से मैंने सूरज सर से बात की थी, फिर सूरज सर ने मुझे गाइड किया, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं करने लगी, ठीक है, तो ये आपको बताना जरूरी है, अब ये इतना मैं स्लो ट्रैक में बताती हूँ, ठीक है, अब बात आती है मुद्दे की, कि मैम सब तो ठीक है पर यही है कि मैं हाउस वाइफ हूँ, स्लो ट्रैक करूँ कैसे, 7,500 मैम कैसे करूँ, तो आप उनको है ना 10 रास्ते बताओ, 10, आप इसके उसके, आप उनको एग्जाम्पल दो,
मैं अपने टीम वालों के एग्जाम्पल देती हूँ और एक आध से शाम में बात भी करवा देती हूँ। तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देना है। मैं अगर डायरेक्ट में काम करती हूँ ना, तो मेरे डायरेक्ट में इससे उससे मैं बात नहीं कराती हूँ, वो मेरे से ही हो जाते कन्विंस, मतलब वो मेरे से ही रेडी हो जाते। कन्विंस नहीं, सॉरी, वो मैं गलत वर्ड यूज की, कन्विंस नहीं, बट वो मेरे से पूरा एग्री हो जाते, रेडी हो जाते। मैंने आज तक अपने पार्टनर की किसी से बात नहीं करवाई हूँ, वो मेरे से ही रेडी हो जाते। ठीक है। हाँ, सूरज सर से कराई हूँ, कोई इशू नहीं, सूरज सर से तो मैं कराती हूँ, अपलाइन है। बट बहुत लोग रहते ना कि मैम वो बोल रहे कि आपकी टीम में कोई हाउसवाइफ है क्या, किसी उनको किसी से तो बात करना है ताकि उनको थोड़ा क्लियर होए। मुझे कोई नहीं बोलता है, मुझे कोई भी नहीं बोला। मेरी टीम में है ज्योति, रुकैया, उन्होंने किसी से नहीं बोले, कर लिए एक ही बार में। रुकैया ने तो 2 दिन में मेरे से बात करके हो जाता है, मतलब कर लेते हैं। मैं इतना अच्छा रिलेशन बनाती हूँ ना, ये मुझे खुद को पता है, मैं बहुत अच्छा रिलेशन बनाती हूँ। मैं अगर हफ्ता भर में, मतलब मैं 7 पीपीटी भी कर ली ना, जो मैं नहीं करती हूँ, मैं एक करती हूँ एक छोड़ती हूँ, पकड़ छोड़ करते रहती हूँ। अगर मैं सही तरीके से 7 पीपीटी भी कर ली ना, वो 7 पीपीटी में से मेरा 8 सीसी कहीं नहीं जाएगा। मैं इतना अच्छा कर लेती हूँ, ये मुझे खुद पे इतना यकीन है, मैं कर लेती हूँ। मैंने रिलेशन बनाना इतना अच्छा सीखी हूँ, रिलेशन बिल्ड हो गया, या उनका मतलब उनका जो दर्द है वो सुन के उस पे से मैं उनको रास्ता बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर सिर्फ फॉरएवर की बात करती हूँ, मेरा बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है। तो आप लोग को उनको बोलना है, जैसे मैम, समझो स्लो ट्रैक। बोलो। मुझे एक प्रॉब्लम आई है आज। एक हाँ, पर्सन ने 7.5 का तो बिलिंग कर दिया है, पर अभी पैसे मांग रही है कि मुझे नहीं करना है। कौन बात कर रहा है, जागृति? जागृति ओके। जी। तो उससे मैं कल के लिए टाइम मांगा हूँ कि मैं कल आपको क्लियरिटी दूंगी। तो किस तरह से क्लियरिटी देने से वो यहाँ पे काम करेगी? आपने टाइम क्यों लिए, पहली बात तो गलती की आपने यहाँ पे, आपको नहीं, टाइम, अभी नहीं, वो अगर आप टाइम 7.5। ले रहे हो तो सामने वाला यही पर्सन सोचेगा कि इनको खुद को क्लियर नहीं है, ये कोई सीनियर को पूछ के हमको बताएगी अभी। आप नहीं पहली बात मैं नहीं बोलो। मैं उसको, हाँ मैम, मैं उसको तो एक बार क्लियरिटी दे चुकी हूँ, पर उसको ना कोई कान भर रहा है, तो उसके फैमिली से। तो वो आज अभी ना फोन किया था, तो मैं बोली कि मेरे अभी सेशन चल रही है, तो मैं कल सुबह आपसे बात करूंगी। आप उनको, ठीक है, अभी आप उनको कल ये बोलो कि देखो कैसा है ना, ये पैसा हम लोग नहीं रखते हैं, ये कंपनी में जाता है, ये हमारे सीनियर के पास जाता है, विनय सर के पास, ठीक है। और वो नहीं डायरेक्ट मैम, वो बोले उसको आपने। भी पता है, हाँ उसको पता है, सब कुछ पता है, क्लियर है। पर हाँ, उनको इनकम जो जनरेट है उसको मतलब क्लियरिटी नहीं है। 7.5 से कैसे इनकम जनरेट होगा? तो आपने ये लिख के क्लियर नहीं किए 7,500 से पर किया पर्सन था, नाइन किया था, थाउजेंड फिर भी उसको घर वाले ने ना थोड़ा उसको डिमोटिवेट कर दिया है, इसीलिए फिर पूछी थी। तो आप एक काम करो, उनको वीडियो कॉल पे लेके क्लियरिटी दो पहले। आप उनको वीडियो कॉल पे लेके लिख के क्लियरिटी दो, 2-4 का उनको वो बताओ। 7.5 का थोड़ा बता दीजिए ना दीजिए ना मैम, कि 7.5 से कैसे काम स्टार्ट होते हैं, पैसे कैसे जनरेट होती है? यही यही तो बताई हूँ मैंने अभी, ये क्या बताई हूँ मैंने, यही तो बताई हूँ। 7,500 से आप करते हो ना स्टार्टअप, तो आपको पर पर्सन से 9,000 आता है। और ये पर पर्सन मतलब आपको लीड्स दी जाएगी, ओल्ड लीड्स पे काम कराया जाएगा, आपको सोशल मीडिया से लीड्स निकालना सिखाया जाएगा। पर हाँ पर्सन नहीं, से आपको, मतलब 7.5 से, हाँ उनको मतलब 7.5 से काम करेंगे तो 9,000 आ जाएगी क्या? हाँ, ये कट जाता है फिर? पर पर्सन से 9 के आता है, आपको यही बोलना है। पर पर्सन से ओके। 9 के आता है। और अगर वो बोलते हैं कि कैसे आएगा, तो बोलना काम करने से आएगा, मेहनत करोगे, काम करोगे, पहले आप ट्रेनिंग वगैरह तो लो, ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दो उनकी, स्लो ट्रैक का पैसा आ गया है ना, क्योंकि वो ट्रेनिंग हाँ, स्टार्ट करेंगे ना, तब उनका माइंड थोड़ा काम करेगा कि नहीं ये फेक फ्रॉड नहीं है, लोग कान भरे तो क्या हो गया, मेरी तो ट्रेनिंग चालू हो गई है और लोग मुझे वीडियो भी सेंड कर रहे ट्रेनिंग का। आप उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाओ और उनको ओके। पहले आप क्लैरिटी दो कि स्लो ट्रैक के वीडियोस उनको सेंड करो। नहीं है तो मेरी टीम वालों का है मेरे पास, वो मैं आपको सेंड करती हूँ, जिसमें उन लोग ने साफ अल्फाज यूज किए हैं कि मैंने स्लो ट्रैक करी हूँ, जिनसे मुझे प्रोडक्ट्स भी रिसीव हुए हैं और मेरा वर्क भी स्टार्ट हुआ है। तो ये स्लो ट्रैक के वीडियो उनको सेंड करो, मैं आपको सेंड करती हूँ। पर्सनली ओके। मुझे मैसेज कर देना, मेरी टीम वालों का है, चाहिए तो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, कोई इशू नहीं है। पर उसमें उन्होंने मेरा नाम लिए है, ठीक है।
तो आप बोल सकते हो कि देखो ऐसा टीम में काम होता है, जिनके थ्रू वो काम स्टार्ट करते हैं उनका वो नाम लेते हैं। अगर वो पूछ रही है सामने से तो बोलो, नहीं तो खुद जी। से मत बोलो। नहीं तो इधर क्या होता है ना कि मैम आप, आपके टीम में कितने लोग हैं और आपके टीम वालों का मेरे को वीडियो सेंड करो, हम्म। ताकि वो मैं आपका नाम सुनूं कि आपके भी साथ लोग ज्वाइन है कि नहीं। ये चीज आती है यहाँ पे, तो आपको ध्यान देना इस चीज का। मैं जी मैम। अपने पार्टनर से स्लो ट्रैक का और 2cc का प्रोडक्ट का वीडियो बनाना है। अगर आप लोग नहीं बनाते हो, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो। मेरे पास मेरी टीम का सबका है, मेरे पास सबका है, मैं बनाती हूँ और वो मुझे सच में काम आता है। ठीक है, 2cc का वीडियो बनाया करो। ये जो ऐसा केस आता है ना, इस जगह पे वो वीडियो काम आता है। ओके ओके मैम। मेरे को बहुत सारे लोग अभी देखो, इसमें से कुछ लोग हैं बैठे हुए, नाम नहीं लेना चाहूंगी, उस उन लोगों का था मैम वीडियो सेंड करो, कैसे प्रोडक्ट रिसीव होते हैं, क्या है वीडियो बताओ मुझे। वो तो अच्छा है कि मेरे पास 8 वीडियो रखा था, मैंने 6 वीडियो सेंड कर दी उसमें से। मैं बोली देख लो, और सब मेरे ही टीम का ही है, सब में मेरा नाम लिया गया है। तो मैंने सेंड कर दी, तब उन्होंने अपने हस्बैंड को दिखाए, तब ट्रस्ट हो गया कि नहीं चलो प्रोडक्ट्स भी आते हैं और ये लोग काम कर रहे हैं मतलब। तो आप लोग अपने पार्टनर्स के साथ अगर 2cc का वीडियो पार्टनर्स को नहीं बोलते हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो। पीछे लग लग के लेना है आपको कि आपने अभी तक वीडियो नहीं सेंड किया, आपने वीडियो नहीं सेंड किए। और वो हमें मैनेजर को भी सेंड करना पड़ता है, ऐसा नहीं। विनय सर को मैं सेंड करती हूँ, विनय सर पूछते हैं आपकी टीम से जो पर्सन अभी ज्वाइन हुए उन्होंने वीडियो नहीं सेंड किए। ठीक है, और प्रोडक्ट्स ओके खोल के वीडियोस, प्रोडक्ट खुलवा के ये किया करो, उनसे लिया करो। ओके मैम। ठीक है, तो आप स्लो ट्रैक का पहले, और उसमें अभी देखो इधर आपको दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत, हाँ, क्योंकि आपने स्लो ट्रैक पे ही वो ऐसा कर रही है तो 2cc पता नहीं, पर प्रीजज नहीं कर सकते, ऐसे पर्सन भी कर लेते। आप उनको मैम सिर्फ वो, एक चीज। हम्म। हाँ वो बोल रही थी कि मतलब अभी तो मुझे स्लो ट्रैक में 7.5 दिया है, और 2cc करने के लिए तो फिर और मेरे अकाउंट मुझे और पैसा लगाना पड़ेगा, और मेरे अकाउंट पे फिर सीसी हम्म। डलेगी, तो फिर तो उसको कैसे क्लियर करें? तो आप उनको ये बोलो कि पहले स्लो ट्रैक से आपका काम स्टार्टअप हो, आपका ट्रेनिंग्स वगैरह स्टार्टअप हो जाने दो। स्लो ट्रैक से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, अगर आपकी आईडी पे ऑफर शो हो रहा है तो हम लोग हाँ। आपको 2cc का प्लान देंगे। अगर नहीं शो हो रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, आपका स्लो ट्रैक से काम स्टार्ट हो जाता है। इतना ही आप बोला करो बस। बाकी वो जो सीसी वीसी बोल रहे हैं ना, तो उनको क्लियर है देखो। और सच में 2cc से सीसी शो होगी। 2cc अगर वो करते हैं ना तो ही सीसी शो होगी। ठीक है, उन्होंने जो बोले हाँ। वो सही बोले, पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उनको पहले स्लो ट्रैक, अभी जैसे कि स्लो ट्रैक का पैसा आ गया है तो अच्छी बात है। अगर अभी स्लो ट्रैक का पैसा आ गया है ना आपके पास, तो आप उनको है ना हाँ। वीडियो पहले बूट कैम्प स्टार्टअप करवा दो। ओके और बूट कैम्प स्टार्ट करवा के 3 एटलीस्ट P3 तक मार्केटिंग प्लान तक बूट कैम्प कंप्लीट हो जाने दो। ओके और ऐसा नहीं है कि बूट कैम्प 3 मार्केटिंग प्लान तक, वो बूट कैम्प के लिए 4 दिन लगा दिए, नहीं। आप अभी से स्ट्रिक्ट करो, आप उनको बोलो कि एक दिन में आपको 2 बूट कैम्प कंप्लीट होना चाहिए। ओके मैम। अगर एक दिन में बूट कैम्प कंप्लीट हो जाता है ना, तो उनका P3 का नॉलेज उनको मिल गया, मार्केटिंग प्लान मिल गया ना, उधर ही उनको 2cc आधा समझ में आ जाता है कि 2cc करना कितना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बेनिफिट क्या है आगे। ओके ठीक है, ओके तो मैम। वो थोड़ा सा वहां पे उनका माइंड थोड़ा वो हो जाता है कि नहीं, 2cc करने से इतने सारे बेनिफिट्स है यहाँ पे। तो वो हिचकिचाएगी नहीं, वो ये सोच बोलेगी कि मैम हाँ, मेरे को मार्केटिंग प्लान में थोड़ा समझ में आया, मैंने पूरा देखी। बहुत अच्छा रहता है खुद सामने से पर्सन बोलते कि मैम मार्केटिंग प्लान तो बहुत अच्छा था। मेरे 2-3 पार्टनर अभी अभी न्यू पर वाले बोल चुके हैं मुझे, ठीक है, कि मार्केटिंग प्लान मैम बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छे से मेरे को समझ में आया। तो उधर से थोड़ा सा माइंड उनका ये हो जाता है कि 2cc करना पड़ता है इधर। रही बात इधर उधर के लोग बोल रहे हैं, आप उनको एक ही चीज बोलो कि आपने शुरुआत किए हो तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, या लोग बोल रहे लोगों की बातों पे आपका करियर डिपेंड है, या आपका करियर आप खुद बनाने पे मतलब विश्वास रखते हो, वो बताओ। आपका करियर किस पे डिपेंड है, आप पे है या लोगों पे है। तो बोलेगी ओके नहीं, मैम। लोगों पे क्यों, बिल्कुल नहीं, लोगों पे, लोगों से तो थोड़ी मेरा करियर बनेगा। तो फिर बस बोलना, आप फिर उनकी बात सुन के अपना करियर क्यों वो कर रहे हो, डिसीजन बना रहे हो कि मेरे मतलब लोगों पे क्यों छोड़ रहे हो अपना करियर, आप खुद से डिसीजन लो। हाँ जाओ उधर जाओ, 1 मिनट। हाँ, ठीक है। बाकी बात आती है थोड़ा, बताती हूँ मैं स्लो ट्रैक कैसे करना है, 7.5 कैसे करना है। आप उनको बोलो कि
कोशिश करो आप 7.5 स्लो ट्रैक करने की। हाउस वाइफ है तो आप सबसे पहले तो उनको पूछो, आपके पास जहां तक मुझे पता है आपके पास सेविंग होगी, सामने से पूछो ऐसा, और यही बोलो है या नहीं, मत बोलो है या नहीं, बोलोगे तो सामने वाला नहीं बोलेगा। ठीक है, आपके पास सेविंग है या नहीं, है या नहीं वाला क्वेश्चन नहीं करना है कभी भी कहीं पे भी, हाँ या ना में नहीं पूछना है। मैं पहले बहुत करती थी, छोड़ चुकी हूँ मैं ये, और मैं अपने टीम में भी ये सिखाती हूँ। हाँ या ना क्यों पूछ रहे हो आप लोग, सामने वाला तो यही बोलेगा ना नहीं। आप ये बोलो अभी आपके पास फिलहाल कितनी सेविंग है, पूछो, सामने वाला बताएगा आपको डायरेक्ट। कुछ जो आपसे अच्छा रिलेट कर रहे हैं, रिलेशन अच्छा बन चुका है, वो बोलेंगे मैम मेरे पास तो अभी 500 ही है, 1,500 है, 2,000 है, मैम इतना तो मैं कर लूंगी, कर सकती हूँ, मैं पूछती हूँ। और मेरी टीम में ऐसे बहुत लोग हैं, मैम स्लो ट्रैक मतलब मेरे डायरेक्ट में जो है ना वो, मैम इतना तो मैं कर लूंगी। अगर वो बोलते हैं कि मैम पॉसिबल नहीं अभी तो 3 ही है, तो मैं उनको बोलती हूँ एक काम करो, स्लॉट होल्ड करवा लो 3,000 से, बाकी का आप 2 डेज के लिए आपको टाइम मिला है ना, उतने में कर लेना, हो जाएगा, उतना टाइम आपको मिला है ना। फिर मैं आप उनको ये भी पूछती हूँ, अच्छा वो जो 3,000 आप चलो पे कर देते हो मान लो, उसके बाकी का आप कैसे करोगे, पूछो उनको। सामने वाला ये भी देखता है कि ये हमसे पूछ भी रहे, छोड़ नहीं दिए हम पे सब, ये अपना ही सिर्फ फायदा नहीं देख रही, हमको पूछ रहे कैसे करोगे। मैं पूछती हूँ कैसे करोगे, मैम करती हूँ कोशिश, हस्बैंड से पहले डिस्कस कर लेती हूँ। अब हस्बैंड का नाम लिए तो आप उनको बोलो, अच्छा आपके हस्बैंड मना करते हो तो क्या करोगे, देखो क्या बोलती है। मैम हस्बैंड को तो बताना पड़ेगा, अभी वो मना, अगर वो मना करते हो तो आप क्या करोगे, क्या आपके सपने नहीं, आप सच में कुछ नहीं करना चाहते हो बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, पूछो उनको। वो बोलेगी कि मैम करना तो है, बस फिर बोलना ये बात पे अड़े रहो, करना तो है, करो, करके दिखाओ। मेरे साथ ऐसी बहुत सारी हाउसवाइफ है जो घर बैठे सच में अर्निंग कर रही है। तो आप भी उस टीम का पार्ट बनना चाह रहे हो, आप भी मेरी टीम में आना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है, आपको पीछे नहीं हटना है, ट्राई करते रहना है। अब आप ट्राई कैसे करोगे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल उनको बताओ, मैं जैसे बताती हूँ। आप कैसे ट्राई करोगे, फ्रेंड से, फैमिली में, या फिर क्या करोगे, मतलब रिलेटिव या नेबर, पूछती हूँ मैं उनसे। बोलते हैं कि मैम देखती हूँ मैं मायके वाले ही हेल्प कर सकते हैं, या फ्रेंड्स या फैमिली, तो मैं उनको बोलती हूँ जिनसे भी आप ट्राई कर रहे हो क्या बोल के लोगे आप उनसे पैसा। तो वो बोलते, कुछ लोग हैं सामने से बोलते कि मैम मुझे फिलहाल तो बताना नहीं है, मैं करना चाहती हूँ, मैं फिलहाल बताना नहीं चाहती हूँ, जब मेरा पे आउट आएगा तब मैं बताऊंगी, पर अभी मैं कुछ भी बोल के स्टार्टअप कर लूंगी। तो ये चीज उनको बोलना है कि एग्जैक्ट आपको आपको इमरजेंसी अर्जेंट ये बता के आपको पैसा आप लो, और एक पर्सन से पूरा 7,500 मत लो, क्योंकि हर कोई मिडिल क्लास से 7,500 रुपए बड़ी रकम है, कोई एक से लोगे आपको नहीं देगा। आप तोड़ तोड़ के लो, 2,000, 3,000, 1,500, 1,000 ऐसा करके 7,500 करो आप, तो पॉसिबल है, हो जाएगा। और जिनसे भी लोगे आप उनको 2 to 3 मंथ का टाइम दो। 3 मंथ का इसीलिए क्योंकि 2 मंथ में आपका रिकवर हो जाता है, तो आप उनको 1 महीना पहले ही दे दोगे तो वो भी खुश हो जाएगा कि भाई 3 महीने का बोल के 2 महीने में दे दिए। ठीक है, तो आप जिनसे भी लोगे यही बोल के लो। और अभी आप किन 2-4 लोग से पूछ के कहीं ना कहीं आप नेगेटिव भी होएंगे, नर्वस भी होएंगे, थोड़ा सा आपको टेंशन भी आएगा, ये आप पहले से उनको बताओ। तो आपको क्या करना है, 2-4 लोग को नहीं, आपको 15, 20, 25 लोगों को पूछना है, उसमें से 1 से 2 जन आपको हेल्प करेगा, 1 से 2 या 3, इतने लोग आपको हेल्प करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे पर करेंगे। ठीक है, तो आप अपना डिसीजन बनाओ, स्टार्टअप करो, बाकी कुछ भी रहेगा सपोर्ट आपको मेरी तरफ से मिलेगा। नहीं हो रहा है जो भी, आपको एक एक चीज का मेरे को अपडेट देना है, ये चीज आप उनको बोल के रखो, एक एक चीज का मुझे अपडेट, एक एक चीज का मुझे अपडेट देना है, ये चीज आप उनको बोलो। और फिर बाद में आप उनको बोलो, आप है ना नेगेटिव होएगे, नेगेटिव होगे, फिर आप मेरे, आपको मन भी करेगा कि अभी मैम को क्या आंसर करूं, आपके मन में बहुत सारी चीज आएगी, कोई आपको ये भी बोलेगा कि ब्लॉक कर दे, छोड़ दे, जाने दे। तो आप ध्यान रखो एक चीज, अगर आप ब्लॉक भी करते हो ना तो आप अपने नसीब को ब्लॉक कर दो, हमको नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो ना हमारा काम तो चल रहा है। 1 मिनट आप बोलो, आप है ना, आप है ना बोलना, अगर ये चीज करते हो ना इन फ्यूचर, जैसे बहुत लोग है ना नादान रहते, बोलना जो अभी तक मैच्योर नहीं हुए रहते, किसी के कहने पे या हस्बैंड के कहने पे ब्लॉक करते, अपना दिमाग से मतलब डिसीजन नहीं लेते, अपने दिमाग से नहीं पूछते हैं कि क्या करना है आगे, ठीक है, ब्लॉक कर देते।
तो वो चीज अगर आप करोगे ना तो इट मीन आपका सपना ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसीलिए आपने ब्लॉक किया। आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, आपकी गाड़ी जैसी चल रही है आप वैसी चलाना चाह रहे हो। तो आप सोचो आपको क्या करना है लाइफ में। किसी को ब्लॉक करके आपको आगे बढ़ना है जो आप नहीं बढ़ पाओगे। आप मुझे बताओ, एक चीज बताओ, चलो आप मेरे को, मुझे ब्लॉक करने से आप आगे बढ़ोगे? पूछो, बोलेगी नहीं। ठीक है, और ये हर किसी को नहीं बोलना है। आप 3 दिन से बात करोगे ना तो उससे आपको थोड़ा आइडिया होगा। अगर जो रो रहा गा रहा है ना कि हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड, उसको आपको ये चीज कान में डालनी है, वो इंसान आपको ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, हर किसी को नहीं बोलना ये ब्लॉक का। वहां पे जाओ देखो। ठीक है, अब मेरे बच्चे लोग आ गए, मेरे हस्बैंड को बोली थी 1 घंटा लेके जाओ, बेचारे लेके गए, अब आ गए लेके। बोली थी मैं तो बराबर 1 घंटे में आ गए, अभी तुम संभालो बोल गए। तो मेरे बच्चे आवाज कर रहे, इन लोग नहीं थे, शांति से मीटिंग ले रही थी। ठीक है, तो ये चीज आप बोलो उनको कि ऐसा मतलब बात करो। और फिर उनको बोलो शाम तक मैं आपकी सर से बात करवा देती हूँ, शाम में आप मेरा कॉल रिसीव करना, आपकी मैं सर से बात करवा देती हूँ। बाकी मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, तो मैं आपको कॉल करूंगी तो कॉल जरूर रिसीव करना करके। ऐसा अपने बारे में भी बताओ, अपना बिजीपन शो करो कि मेरा शेड्यूल है, अभी बिजी हूँ मैं, मेरी नेक्स्ट मीटिंग है अभी, ऐसा वैसा आप थोड़ा सा ये चीज बोला करो सामने वाले पर्सन को। ठीक है, और फिर बातचीत करो उनसे, अच्छे से बातचीत करो, सारी चीजें करो, तो डेफिनेटली पर्सन क्लोज होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ, मैं उनको बहुत सोल्यूशन देती हूँ, बहुत। मैं तरीके भी बताती हूँ, अच्छा ऐसा कर लो, अभी ऐसा कर लो। पहले से 4 एग्जाम्पल दे देती हूँ, गोल्ड का एग्जाम्पल दे देती हूँ, क्योंकि मैं खुद रिंग बेच के करी हूँ 2cc ना, तो मैं गोल्ड का भी एग्जाम्पल देती हूँ। मैं गोल्ड का दे देती हूँ, फिर बाद में मैं उनको बताती हूँ कि आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह का पहले से नहीं देना है, बट कोई हाथ पैर एकदम से छोड़ दिया, एकदम मतलब उनको उम्मीद हार चुका है, तब आप क्रेडिट कार्ड पे बोल सकते हो कि आपके पास अगर फ्रेंड्स के पास या आपके हस्बैंड के पास किसी के पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उस पे से भी कर सकते हो। ऐसा आप उनको बोलो। बाकी आप उनको इधर उधर अरेंज करने ही बोलो तो हो जाता है। और अपना स्लॉट होल्ड करने के लिए एटलीस्ट 3-4 थाउजेंड उनके पास है, अगर वो बता रहे तो आपको ले लेना है। एटलीस्ट स्लॉट होल्ड करा लो बोलना, नहीं तो आपका स्लॉट भी जा सकता है। ठीक है, और बातचीत क्या करो, जैसे बहुत लोग है ना 2 दिन हो जाता है ना फोन उठाना छोड़ देते हैं, कि हमारे पास 2 दिन का ही टाइम था, अभी हम वो 2 दिन भी नहीं कर पाए, अभी छोड़ दो, अभी हमारा स्लॉट भी चले गया, अब हम क्या ही मैम का फोन उठाए। ये भी चीज होती है। तो आप उनको है ना मैसेज में बात किया करो कि कितना अरेंज कर लिए, कितना और क्या चल रहा है, कितना हुआ आपका अरेंज, हुआ या नहीं, नहीं पूछना है, हाँ या ना मत पूछा करो। आप ये पूछो कितना अरेंज कर लिए, सामने वाला बताएगा मैम 1,000 1,500 3,000 जो भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे वापस से पूछो, हाल चाल लो कितना कर लिए। अगर आपको लग रहा है कि मैम आज भी कुछ मतलब आज आपने पूछे और वो सामने वाला पर्सन बोल रहा है कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, नेक्स्ट डे आप पूछ रहे पर्सन बोल रहा है कुछ भी नहीं हुआ, आप समझ जाओ कि उसका रात तक भी कुछ भी नहीं हो पाएगा। 1,000 भी नहीं हुआ, पूछो आप उनको तो वो बोलेगा नहीं, तो समझ जाओ इट मीन उनको टाइम चाहिए। उनको टाइम चाहिए तो वो आपका कॉल उठाना छोड़ दे, उससे पहले आप ही खुद रात में मैसेज डाल दो एक, कि मैंने आपके लिए सर से बात करी हूँ, तो आपको 1 दिन और ऊपर मिल जा रहा है, तो आप कोशिश करके एटलीस्ट स्लॉट होल्ड कर लो। अगर स्लॉट होल्ड करते हो तो आपको ऊपर 2 दिन और मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा बात किया करो सामने वाले पर्सन से। बातों का ही कमाल है, बात अच्छी करोगे सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, बाकी मेरी तरफ से इतना ही था आज। बाकी किसी शबनम को जी, मुझे कुछ पूछना था आपसे। बोलो। शबनम जी, मेरी टीम में भी स्लो ट्रैक तो उसने कर लिया है, मतलब सुनीता नाम की पर्सन है, उन्होंने कर लिया है। हाँ, बट वो 2cc करने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे मेरे हस्बैंड रेडी नहीं हो रहे 2cc करने के लिए, इतना अमाउंट पे ही नहीं कर रहे हैं वो। तो उनको आप बोलो ना अरेंज करने, आवाज से हस्बैंड पे डिपेंड है वो। ऑलरेडी पूरे हस्बैंड पे डिपेंडेंट है। तो आप उनको बोलो, हस्बैंड तो मानेगी ही नहीं तो आप करोगे ही नहीं। आप उनको बोलो खुद से करो, एग्जाम्पल दो मेरा किसी और का, कि देखो इनके भी हाँ, हस्बैंड रेडी नहीं थे तो उन्होंने खुद के दम पे किए। मैंने काफी सारे लोग, मतलब आपका दिया, शैलेंद्र जी का दिया, और भी काफी मेरी जो टीम में है उनका भी एग्जाम्पल दिया मैंने। हाँ, बट वो ये कि कोई बात नहीं, मैं स्लो ट्रैक से ही कर दूंगी वर्क स्टार्ट। तो मैंने उनको ये भी समझाया कि स्लो ट्रैक से आपका खाली स्लॉट होल्ड होता है, वर्क आप कैसे कर पाओगे आप ये सोचो। मतलब 2cc नहीं करोगे तो आपका लेवल नहीं होगा, और लेवल भी नहीं होगा तो आपके साथ कौन स्टार्ट कर पाएगा काम। जैसे कि सर ने मुझे भी बताया ये चीज बोलने के लिए कि उनको ऐसे बोलो
तभी वो करेंगे। मतलब मैं उनको समझाती हूँ हर रोज, मतलब पर हाँ। वो स्लो ट्रैक पे ही अटकी है, 2cc तक पहुंच ही नहीं रही है। आप उनको ये एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल के साथ साथ उनको ये भी दो कि अच्छा आपके घर में ना अभी समझो अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है, आपके घर में ना कुछ इमरजेंसी आ जाती है, आपको मतलब हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वहां पे 50,000 का बिल बनेगा, 50,000 खर्चा बताया है डॉक्टर ने ऑन द स्पॉट। हम्म। उस टाइम पे आप क्या करोगे, आपके हस्बैंड क्या करेंगे? और ऐसा इतना बोल के चुप हो जाओ, उनको बोलने दो। अगर वो ऑलरेडी वो उनके तो हस्बैंड है ना, मतलब उनके उनके जो हस्बैंड है उनके नीचे ही 300 लोग काम करते हैं। तो हम्म, उनको तो वो पहले वैसे भी बोलती कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, हाँ, मुझे किसी चीज की उनको कमी नहीं है, तो एक्चुअली देखो उनको क्लियर रहेगा वो करती थी फिर। उनको है ना एक्चुअली फॉरएवर क्लियर नहीं है सही से, अगर क्लियर रहता है तो वो बहाने नहीं देगी, वो करेगी, वो ये सोच के करेगी मुझे तो क्या कुछ मिल रहा है। उनको आप उनके साथ क्लियर हुआ है, मतलब सर ने भी क्लियर किया सारा कुछ उनको। और मतलब जहां तक हो सकता है मैंने भी उनको क्लियर किया है, बट फिर भी वो वहीं पर ही अटकी हुई हैं। उनको ये चीज याद दिलाओ कि आपने बोले थे शायद से कि मेरे पास कुछ कमी नहीं है ऐसा वैसा। तो आप मुझे बताओ कि आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाह रहे हो, जब आपके पास कुछ कमी नहीं है तो आप क्यों करना चाह रहे हो? तो वो क्या बोलती है? चुप ना बस वो बोलो। कहती है ना कि बस मैं खुद से करना चाहती हूँ, थोड़ा सा घर में बैठी हूँ फ्री होती हूँ तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा काम कर लूँ। यूं कहेंगी कि बस बाकी मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। तो आप उनको बोलो कि अगर आप फॉरएवर मान लो आप नहीं करते हो, आप इसको फॉरएवर को साइड में रख देते हैं हम। 1 मिनट रुको जरा, 1 मिनट। हाँ, आप उनको बोलो कि आपको, आप मतलब फॉरएवर को साइड में रख देते, आपका क्या मन है करने का, आप किस चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, पूछो उनको। बताएगी वो कुछ जो भी है, टेलर में, ब्यूटिशियन में, ये वो जो भी बताएगी वो। उनको पूछो कि शादी के पहले आपके क्या शौक थे, आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते थे और आपकी अचानक से शादी हो गई। तो वो जो बताएगी ना उस पे से बात करो। उस पे से उनको बोलो अच्छा आप जो भी कोर्स करना चाह रहे थे मुझे बताओ, आपका कोर्स फ्री में हो रहा था कहीं पे भी? कुछ भी आप कुछ भी चाह रहे थे, छोटा स्टार्टअप भी करना चाह रहे थे, फ्री में हो रहा था क्या आपका? बताओ। बोलेगी नहीं, तो बोलना फिर यहाँ पे आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपको मतलब फ्री में वर्क स्टार्ट हो जाएगा? अगर वो बोलती है कि मैम मैंने स्लो ट्रैक का तो दी हूँ ना 7,500, तो बोलना 7,500 आपने दिए हैं, मैं उस पे से आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ। बस आप ये सोचो आप क्या चाहोगे, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स चाहिए या आप जो भी है इसी में टुकुर टुकुर चलाना चाहोगे? आप उनको क्लियर करो, आपको क्या हाँ, चाहिए? आपको ये एंड्रॉइड चाहिए या आपको आईफोन चाहिए? आपको वो अगर मुझे वो मुझे कहती है कि मेरे हस्बैंड पैसे ही नहीं दे रहे तो मैं करूँ कैसे। मैंने उनको बताया हर तरीके से, मतलब समझाया उनको, बट वो कह रही है कि जब तक मेरे हस्बैंड पैसे आप उनको बोलो ये आपका बहाना है जो आप बोल रहे हो ना, पैसे नहीं दे रहे, हस्बैंड पैसे नहीं दे रहे, तो आप ना कुछ नहीं कर पाओगे। स्लो ट्रैक अगर 2 दिन का उनको और टाइम दो, अगर उसमें भी वो नहीं मान रहे तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर स्लो ट्रैक का उनको ऑर्डर डालना पड़ेगा। अगर वो हस्बैंड पे डिपेंड है, बोलना ऐसा क्या फायदा ऐसा जो आपके घर में कमी नहीं है उसके बावजूद आप हस्बैंड पे ही डिपेंड हो। फ्लोट, मतलब उनका ऑर्डर डाल चुका है सोनम जी। अच्छा, डल चुका है ऑर्डर? हाँ, क्योंकि वो तो फिर तैयार ही नहीं, हाँ बहुत टाइम हो गया। उसके हस्बैंड ने बोला कि कोई नहीं, आप इनका ऑर्डर डाल दो। तो फिर छोड़ दो, फिर कुछ मतलब ही नहीं है ना फिर। तो कि मैंने ना उसके हस्बैंड से भी बातचीत की आ थी, जाए। वो फिर भी कह रहे कि नहीं, अब जो पैसे दिए ना खाली उनका ऑर्डर डाल दो, बस वो काम नहीं करना चाहती हैं। बट वो फिर भी अपनी तरफ से मेरे साथ ज्वाइन हो रखी हैं, और वो कह रही है मुझे बूट कैंप दे दो, और ट्रेनिंग वगैरह लगा लेती हैं कभी लगाओ कभी। ना लगाओ स्लो ट्रैक, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी टीम में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो स्लो ट्रैक से आए गए, और ऐसे भी लोग हैं जो स्लो ट्रैक से करने के बावजूद उनके अंडर में 2cc करे लोगों ने। ठीक है, ओके। तो क्या पता वो आपको काम दे दे वैसा कुछ। उनके टीम में कोई कहीं से भी कभी भी हीरा निकल सकता है, देख लो सच हर में। चीज में active रहती हूँ, मतलब जब भी मैं ट्रेनिंग के लिए बोलती हूँ वो ट्रेनिंग कंप्लीट लगाती हैं। बूट हम्म। कैंप देती हूँ, भी उनका 8वां बूट कैंप चल रहा है इस टाइम। बूट कैंप भी काफी अच्छे से अटेंड कर रही हैं वो। बीच बीच बस में वही। थोड़ा उनको 2cc का वीडियोस डाला करो, बीच बीच में जो 2cc करते हैं ना लोग बताते हैं, मतलब जैसे मेरे टीम का 2cc का वीडियोस है, वो वीडियो हो गया, फिर 2cc के क्या बेनिफिट्स है वो वीडियो, फिर कार प्लान वगैरह हाउस वाइफ का,
ये सब डाला करो। डाल तो के उससे समझा थोड़ा पाती कहीं हूँ। ना कहीं उनको वो होगा कि नहीं 2cc क्यों जरूरी है। उनका ट्रेनिंग चलने दो, ट्रेनिंग चलने दो, कॉलिंग वगैरह स्टार्टअप कराओ। कॉलिंग में अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो डिमोटिवेट हो रही है, तो उनको आप बोलो कि जो 2cc करते हैं ना, एक्चुअल में उनके साथ लोग वर्क भी स्टार्ट कर लेते हैं। आपने स्लो ट्रैक किए हो तो कहीं ना कहीं आप यही मन, आपका मन आगे पीछे होगा कि भाई मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आप क्योंकि आप क्योंकि देखो 2cc का जो लगता है ना पैसा, वो इंसान ऑटोमेटिक काम करता है इस तरीके से। ठीक है, स्लो ट्रैक में इतना कोई वो नहीं करता है, पर 2cc का पैसा लगता है ना, तो इंसान के अंदर जोश भी आता है, इंसान करता भी है। और उनके साथ भी 2cc होती है, उनके साथ भी लोग करते हैं लेवल। ठीक है, ठीक है। बाकी किसी को कुछ क्वेश्चन, फिर मैं एंड करती हूँ सर से पूछ के। मैं नहीं, सर से पूछ के। किसी को कुछ क्वेश्चन? तो पर्सनल मीटिंग का बता रहे थे। फर्स्ट, अच्छा हाँ, जूम मीटिंग ना। देखो मेरी तो जूम मीटिंग का मैंने एक ही लिंक बनाई थी, सालों साल वही चल रहा है मेरा। अभी मैं बताऊंगी ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, क्योंकि मुझे खुद को भी अभी इतना टाइम लगेगा। मैं स्क्रीन शेयर करके फिर भी बताती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हो रही है स्क्रीन शेयर? हो रही है ना? ठीक है। देखो अब जूम में जाना है पहले। अब कैसे बताओ जूम में जाके? स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ दीदी, देखो क्या हो रही करना है। है आपको, यहाँ पे जूम में जाके ना, ऊपर जूम लिखा दिख रहा है, हाँ मैम। यस दीदी, उस पे क्लिक करना है। जूम ठीक पे। है, हाँ, उस पे जूम पे क्लिक करना है। बीच में इनवाइट लिंक दिख रहा है, लिंक, हाँ हाँ दीदी, उस पे क्लिक करके रखना है, बहुत देर तक टैप करके रखना है। कॉपी का ऑप्शन आया, देखो आया है, हाँ 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 उसको दीदी। कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये मेरा आईफोन है, तो मेरे आईफोन में ऐसी है, बाकी एंड्रॉइड में थोड़ा अलग है, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, एंड्रॉइड में थोड़ा अलग है, एक बार आप लोग देख लेना। इसी का ही बता रहा है जूम लिखा हुआ, तो उस पर क्लिक करके ऐसा मैं कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद देखो मेरा शबनम जूम मीटिंग दिख रहा है, स्टार्ट। वो मैं कॉपी करने के बाद ना, 1 मिनट, हाँ, बैक टू मीटिंग, 1 मिनट, हाँ। कॉपी करने के बाद ना, यहाँ पे ऊपर ना, अभी ये मीटिंग चालू है ना, इसलिए नहीं शो हो रहा है। यहाँ पे ऊपर ही बैक टू मीटिंग, यहाँ पे ही आता है, 2-3 ऑप्शन और आता है, ज्वाइन करके, उस पे क्लिक करके मैं स्टार्ट मीटिंग, 1 मिनट, हाँ, शबनम मीटिंग, जूम मीटिंग, देखो ऐसे ही कुछ ओपन होता है। वहां पे ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद, तो मैं यहाँ पे है ना, मीटिंग आईडी मेरा, देखो टॉपिक, ये तो ऑटोमेटिक पहले से ही है सब, पासकोड वगैरह ये खुद वो ले लेता है, तो अपने को उसको ही ओके करना पड़ता है। ठीक है, ये स्टार्ट लिखा है, अभी मैं ये स्टार्ट वगैरह करूंगी ना, तो ये एंड हो जाएगी मीटिंग, मैं ऐसा बता नहीं पाऊंगी तुम लोग को। आप लोग एक काम करना, मैंने जूम मीटिंग को वो करी हूँ ना, जैसे कॉपी करी हूँ ना, तो आप लोग को मैं यहाँ पे किसी को पेस्ट कर देती हूँ। 1 मिनट को बता रही हूँ मैं आप लोग को। मान लो मैंने मेरे ही नंबर पे पेस्ट करके रखी हूँ। ठीक है, अब ये मेरा जूम मीटिंग हो गया। ठीक है, ये मतलब ये, अब यही मीटिंग को आपको क्या करना है, इसी को ही है ना, बड़ा पैराग्राफ में, जैसे मेरा सर ने आप लोग को सेंड किया ना, यही शबनम शेख, ये मेरा, यही मीटिंग को आप यही कॉपी, इसको आपको पूरा कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो, यहीं पे पेस्ट कर लो, पेस्ट करो, और फिर बाद में क्या करो, यहाँ पे जूम लिंक दिख रहा है, इसको पूरा डिलीट कर दो। बराबर से देख के डिलीट करना है, पूरा बोले तो सिर्फ लिंक डिलीट करो। लिंक डिलीट करके जो लिंक कॉपी किए थे वो इधर पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट करो। कौन सा लिंक कॉपी किए थे, ये वाला है ना, ये मैंने कॉपी कर ली। ठीक है, ये कॉपी करके इसमें बीच में पेस्ट कर दो, यहाँ पे जूम लिंक पेस्ट। ठीक है, ये मेरा लिंक हो गया रेडी। बाकी आप जाके अपना टाइम विम जो भी है डाल सकते हो, होस्ट नेम, अपना होस्ट नेम, टॉपिक नेम जो भी है, ये डाल के आप लोग को सामने वाले पर्सन को सेंड कर देना है। ये आपका जूम मीटिंग का लिंक बन जाता है ऐसा। ये एक ही बार आपको बना के रखना है, और ये आप अपने आप को शेयर करके रखो। आपको जब चाहिए तब आप सामने वाले पर्सन को सेम लिंक उठा के सेंड कर सकते हो। बहुत इजी है ये, समझ में आया?
मैंने एक्चुअली मेरा थोड़ा अलग बनाई हूँ। मैंने मेरा कैसे बनाई हूँ मालूम? मैं स्टार्ट पे क्लिक करती हूँ ना, स्टार्ट हो जाता है। आप लोग का ऐसा नहीं है ना, तो आप लोग को है ना यहाँ पे ऑप्शन आता है ऊपर, ये बैक दिख रहा है ना, ये बैक के इधर ना 3 ऐसे ऑप्शन आते हैं, उस पे आप क्लिक करोगे ना तो आपकी मीटिंग स्टार्ट होगी। ज्वाइन मीटिंग लिखा रहता है उधर, ज्वाइन मीटिंग। ये मेरा आईफोन का ऐसी है। अभी आप लोग एंड्रॉइड का मुझे आइडिया नहीं है, सर को बोलना पड़ेगा इस पे से एक मीटिंग लेने। ठीक है, हुआ क्लियर? बहुत इजी है वो। मैं तो बस इधर मैं जूम पे क्लिक करके ही इनवाइट लिंक को कॉपी कर लेती हूँ, क्लिक करके रखती हूँ बहुत टाइम तक। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? बहुत लोग का पर ये कहना है कि मैम वैसा नहीं होता है, आप लोग एक बार ट्राई कर लेना। ऐसा नहीं, मेरा आईफोन का तो बहुत इजी है, एंड्रॉइड का आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने मेरे टीम में भी 1-1 घंटा लगा है मुझे ये चीज बताने के लिए, फिर भी उन लोग बोलते कि मैम नहीं हो रहा। मैं उनको खुद से ट्राई करने बोलती हूँ, हो जाता है। ऐसा एक बार आप लोग करके देखो, किसी का घर में मोबाइल है, किसी का एक और एक्स्ट्रा, आप आपस में ही दोनों में जूम ऐप डाउनलोड करो, आपस में एक दूसरे को मीटिंग मतलब लिंक शेयर करके ज्वाइन करके देखो। यहाँ से ज्वाइन किए तो वहां पे शो हो रहा है कि नहीं, ऐसा करके देखो। मैंने ऐसी करके करी थी, अपना हो गया था मेरा। ठीक है, चलो ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर। सर कुछ बोलना है आपको? मैं तो मीटिंग एंड करती बाकी हूँ। आपने बता दिया सारी चीजें। लिंक का बताना है ना, क्या लिंक? जूम ऐप का लिंक ना? हाँ, मेरे आईफोन में सर इजी है, पर अभी आप लोग का एंड्रॉइड का मुझे आइडिया नहीं है सर। सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ऐसे ओके, ही हो जाता है वो। तो मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दे दूंगा मैं। हाँ लिंक अभी कर दूंगा मैं थोड़ी देर में, जूम ऐप का लिंक कैसे होता है। या तो रुखसार जी ने बनाया था, रुखसार जी आपने ग्रुप में वो वीडियो डाल देना। रुखसार जी कैसे? ओके सर। हाँ, तो वो ग्रुप में डाल देना, आपने जो लिंक बनाया था ना वो ग्रुप में डाल देना लिंक अपने वाले जूम ऐप कैसे लिंक क्रिएट करते हो। ओके, ठीक है सर, अभी हाँ, देखती हूँ। तो लिंक को एडिट कर लेना, अपना वाला एक लिंक बना लेना अपने अकॉर्डिंग। बाकी जो किसी भी सीनियर का लिंक उठा के अपना लिंक ड्रॉप कर दो आप। तब हम रिकॉर्डिंग कर दो। एक मिनट सर। सर स्टॉप करके क्या करना है? स्टॉप आता है ना, स्टॉप कर दो। स्टॉप